बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे हीरोन्स का सूत्र। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास में एक बेसिक फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। इससे हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, पर कंडीशन क्या है, हमें उस त्रिभुज का आधार और उसकी ऊंचाई दी जानी चाहिए। पर कुछ अलग अलग तरीके के हमारे पास त्रिभुज होते हैं, जैसे कि समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। और कुछ त्रिभुजों में हमें ऊंचाई नहीं दी जाती है, उसके फॉर्मूले हैं हमारे पास। अगर कोई समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं 1/4 b 4a² - b² अंडर रूट में, जहां पर b जो है वो आधार है और a जो है वो समान भुजाएं है। ये चित्र बना हुआ है जिसमें आधार अगर हमारे पास b दिया गया है और समान भुजाएं हमारे पास a दी गई है, तो हमें ऊंचाई निकालने की जरूरत नहीं है या ऊंचाई का काम नहीं है। हम इस डायरेक्ट फॉर्मूले से समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर त्रिभुज समबाहु त्रिभुज दिया गया है हमारे पास में, तो उसका फॉर्मूला होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। यानी अगर तीनों भुजाएं हमारे पास में समबाहु त्रिभुज की बराबर होती है, दी गई है भुजा, तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। पर अगर ऊंचाई हमें ना दी गई हो तो हम विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ती है हीरोन्स के सूत्र की। विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए हमें हीरोन्स के सूत्र की जरूरत पड़ती है। अगर कोई विषमबाहु त्रिभुज दिया गया है, इसका मतलब उसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ती है अर्ध परिमाप, जिसे हम एस लेटर से डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है a + b + c/2, यानी त्रिभुज के परिमाप का आधा। मतलब त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग करें और उसको आधा कर लें तो हमें मिल जाएगा त्रिभुज का अर्ध परिमाप। और हीरोन का सूत्र जो होता है उसके लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √of s, s - a, s - b और s - c, यानी त्रिभुज का अर्ध परिमाप। इस अर्ध परिमाप से एक भुजा को घटाएंगे और गुणा करेंगे, इस अर्ध परिमाप से दूसरी भुजा को घटाएंगे और गुणा करेंगे, और इस अर्ध परिमाप से तीसरी भुजा को घटाएंगे और गुणा करेंगे। उदाहरण के लिए, यदि कोई त्रिभुज दिया गया हो जिसकी भुजाएं 12 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर दी हो, इसका मतलब अगर एक भुजा A 12 सेंटीमीटर की है, दूसरी भुजा 17 सेंटीमीटर की है और तीसरी भुजा 25 सेंटीमीटर की है, तो यह एक विषमबाहु त्रिभुज है। तीनों भुजाएं अलग अलग हैं और इसमें त्रिभुज की ऊंचाई नहीं दी गई है, तो हम इसमें किसी भी और फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हीरोन का त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं लगा सकते। अब हीरोन के सूत्र से s का मान क्या हो जाएगा, a + b + c/2 अर्ध परिमाप, यानी 12 + 17 + 25/2 सेंटीमीटर। ये हमारे पास में आएगा 54/2 सेंटीमीटर। तो s का मान हमारे पास में आया 27 सेंटीमीटर। अब s - a यहीं पे निकाल लेंगे हम। s - a का मान 27 सेंटीमीटर - 12 सेंटीमीटर बराबर 15 सेंटीमीटर। s - b बराबर 27 सेंटीमीटर - 17 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। और s - c 27 सेंटीमीटर - 25 सेंटीमीटर बराबर 2 सेंटीमीटर। अब हमारे पास में s, s - a, s - b, s - c सबके मान आ चुके हैं। अब हम हीरोन्स के फॉर्मूले में त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे √s, s - a, s - b, s - c माइनस रखते हैं। s का मान है 27, s - a का मान हम निकाल चुके हैं 15, s - b का 10 और s - c का 2। इसको लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, 15 को 3 × 5, 10 को 5 × 2 और × 2। हम देख सकते हैं कि 3, 3, 5 और 2 की हम यहाँ पे जोड़े मिल चुके हैं, तो इनको अंडर रूट के बाहर निकाल सकते हैं। 3 × 3 × 5 × 2 हमारे पास में आ गया 90 सेंटीमीटर वर्ग। ये हमारे पास में हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 12 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर दी गई हो, उसका क्षेत्रफल हमारे पास में आया 90 वर्ग सेंटीमीटर, जिसको हम हीरोन्स के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है
यदि किसी त्रिभुज एबीसी की भुजाएं 36 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर व 48 सेंटीमीटर हो तो शीर्ष से सबसे बड़ी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब इस त्रिभुज में हमारे पास 3 भुजाएं तो दी गई हैं, पर ऊंचाई नहीं दी गई है और उसी ऊंचाई का मान हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए त्रिभुज में त्रिभुज बना लेते हैं। ए बी सी भुजाएं दी गई हैं 36 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर। हीरोन्स के फॉर्मूले के लिए हमारे पास 3 भुजाएं हैं। पहली भुजा है 36 सेंटीमीटर की, दूसरी भुजा है 60 सेंटीमीटर की और तीसरी भुजा है 48 सेंटीमीटर की। अब हीरोन्स के फॉर्मूले से क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहली चीज हमें चाहिए एस। एस का मान होता है हमारे पास में a प्लस बी प्लस सी बटे 2, जो कि अर्ध परिमाप होता है। तो 36 प्लस 60 प्लस 48 बटे 2, 36 प्लस 60 96 और 48 144 बटे 2। तो एस का मान आ गया हमारे पास में 72 सेंटीमीटर। एस माइनस ए इज इक्वल टू 72 सेंटीमीटर माइनस 36 सेंटीमीटर बराबर 36 सेंटीमीटर। एस माइनस बी 72 सेंटीमीटर माइनस 60 सेंटीमीटर बराबर 12 सेंटीमीटर और एस माइनस सी बराबर 72 सेंटीमीटर माइनस 48 सेंटीमीटर बराबर 24 सेंटीमीटर। ये हमारे पास में चारों वैल्यूज आ गई हैं। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसका मान हमारे पास में जब अगर हम तो s का मान है 72 गुणे 36 गुणे 12 गुणे 24। अब इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास लिख सकते हैं हम इस 72 को 36 गुणे 2 गुणे 36, इस 12 को 12 और 24 को 12 गुणे 2। तो हमें एक पेयर 12 का मिल जाएगा, एक पेयर 36 का मिल जाएगा और एक पेयर 2 का मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 36 गुणे 12 गुणे 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 36 गुणे 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और 36 को हम 24 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में आएगा 36 दूना 72 720 और 144 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये हमारे पास में आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। पर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना था? शीर्ष से सबसे बड़ी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई। मतलब हमें इस चीज का मान निकालना था, अगर हम इसको h कह लें तो। अब हमें h का मान कैसे मिलेगा? किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल एक नियत वैल्यू होती है जो चेंज नहीं होती है, उसको हम किसी भी फॉर्मूले से निकालें। हमने यहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 864 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाला है। तो इस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल किसी भी फॉर्मूले से निकाले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान कितना होगा? 864 वर्ग सेंटीमीटर। अब आगे के क्वेश्चन के लिए क्षेत्रफल 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर हम इस त्रिभुज के बेसिक फॉर्मूले का बात करें तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार सबसे बड़ी भुजा यानी कितनी है? तीनों में सबसे बड़ी भुजा 60 सेंटीमीटर गुणे ऊंचाई h। और हमारे पास क्षेत्रफल कितना दिया है त्रिभुज का? 864। तो h बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में? 864 बटे 30 सेंटीमीटर। इसको हम भाग देंगे तो 2 3 6 8 बटे 10 3 से भाग देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा ये 2 8 8 2 8 8 बटे 10 28.8 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास में अगर 60 सेंटीमीटर भुजा का आधार हो और
28.8 सेंटीमीटर की ऊंचाई दी गई हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल उतना ही आएगा जितना कि 36 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है।